कठुआ पुलिस ने खवातीन का खुसूसी दस्ता बनाया। ये खवातीन पुलिस एहलकार शहर में बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24वें घंटे तैयार रहती हैं। तलाई चेन लेने की वारदातों को देखते हुए पिंक स्क्वाड तश्कील दिया। ये पुलिस एहलकार कठुआ के पार्कों, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास गश्त करती रहेंगी और लोगों में बेदारी पैदा करने के काम भी किए जाते हैं। खवातीन पुलिस का ये पहला दस्ता है जिसने खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। मारियोपोल के एक स्टील प्लांट से लोगों के इनखलाब पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुशी का इजहार किया। मारियोपोल में 100 से ज़ायद शहरियों का इनखला हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में हुए धमाकों पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि अफगानिस्तान में तशद्दुद के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक से यूक्रेन को जंगी हथियार सप्लाई न करने पर जोर दिया। पुतिन ने इस मामले में फ्रांस के सदर एम्यूनर मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। रिपोर्टर्स विथआउट बॉर्डर की जानिब से जारी की गई रैंकिंग सहाफती आजादी के इंडेक्स में हिंदुस्तान मजीद नीचे। हिंदुस्तान 150वें पोजीशन पर आ गया। यूरोपीय यूनियन के दाखिले उमूर के कमिश्नर जोहानसन ने यूरोपीय ट्रांसपोर्ट कंपनियों और इदारों से यूक्रेन को अपना सामान बरामद करने में मदद करने की अपील की। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमेरात को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान चीन के 30 बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी का इंकिशाफ करेंगे। महकमे खारजा ने प्रेस रिलीज के जरिए एक बात बताई। एलोन मस्क ने ट्विटर से मुतालिक बयान दिया। कहा कि बार ट्विटर सर्विस तिजारती और सरकारी सहाफ़ीन के लिए कदर महंगी हो सकती है। ये महंगाई तिजारती और सरकारी सार्फिन के लिए हो सकती है। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी वहां जवाब में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। MNS सरबराह का कहना है कि ये मसला हल होने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। आज कई मस्जिदों से रजाकाराना तौर पर लाउड स्पीकर पर अजान न दिए जाने के फैसले का राज ठाकरे ने खैर मकदम भी किया। बाज़ मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर राज ठाकरे ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल होना चाहिए और जो इस पर अमल नहीं करता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मुल्क में लाउड स्पीकर और अजान को लेकर हंगामा बरपा। ऐसे में ईद के मौके पर महाराष्ट्र के जिला बलडाना से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां केडार गांव में सिर्फ 3% मुसलमान आबादी है। गांव में सिर्फ एक मस्जिद है। ऐसे में गांव में मस्जिद से दूर बसने वाले मुसलमानों को भी अजान की आवाज सुनने दी। इसीलिए गांव में तमाम हिंदुओं ने मस्जिद के लिए लाउड स्पीकर का अतिया किया। मुंबई के कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर अजान दिए जाने पर MNS कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। फजर की अजान के दौरान तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया गया। निरोल में भी मस्जिद के सामने MNS कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। निरोल में ही एक मस्जिद के MNS कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुंबई से मुत्तसिल पेनविल इलाके में महानगर पालिका के दफ्तर के अकुब में मौजूदा 3 मस्जिदों में एक लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी गई। आसपास पुलिस बड़ी तायनात में मौजूद। नासिक में MNS की खवातीन कारकुनान ने मस्जिद के सामने जय हनुमान के नारे लगाए। पुलिस ने नारेबाजी करने वाली खवातीन को लिया हिरासत में। मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों का किया दौरा। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए गहरी नजर रखने अपने महत्तद ओहदेदारों को दी हिदायत। महाराष्ट्र पुलिस ने अवाम से अपील की, मजहबी जज्बात को ठेस न पहुंचाया जाए, अमन और हम आहंगी बनाए रखे, लाउड स्पीकर
तनाज़े के मामले में पुलिस ने अवाम से की अपील। संजय रावत का कहना है कि रियासत में अमन है, कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर नहीं चल रहे हैं। नवनीत राणा को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल से उन्हें रास्त जेजे अस्पताल किया गया मुंतकिल। मुंबई की सेशन कोर्ट नवनीत राणा और रवि राणा को मशरूत जमानत मंजूर है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और मीडिया से भी किसी भी केस के सिलसिले में बात करने की न हिदायत। नांदेड़ में जमियतुल शाह वलीउल्लाह की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। जमियतुल शाह वलीउल्लाह के जिम्मेदारान ने पुलिस एहलकारों का इस्तकबाल किया। ईद उल फितर के बारे में मालूमात दी गई। जिला कर्नूल अदवनी में समाजी कारकुन मोहम्मद सदाम हुसैन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बच्चों में ईद का तोहफा तकसीम किया गया। सदाम हुसैन ने कहा कि बच्चों की खुशी की खातिर तोहफे तकसीम किए जा रहे हैं। कटवा में 3,500 अफराद में ईद किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुंतज़मीन अब्दुल सज्जाद ने कहा कि ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल करने की नीयत से ये काम किया जाता है। मध्य प्रदेश जमियतुल उलमा हिंद का बयान, वक्फ इमलाक से नाजायज कब्जे हटाने के सिलसिले में तहरीक शुरू की जाएगी। अवाम में बेदारी लाने और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में लिया गया फैसला। 2018 से अब तक वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। अफसरान को कोता चश्मी की वजह से वक्फ इमलाक को हो रहा है नुकसान। एमपी जमियतुल हिंद के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान। दिल्ली के जुनूब मशरकी इलाकों में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कल की जा सकती है इन्हदामी कार्रवाई। 6 मई को ओखला और 9 मई को शाहीन बाग में भी चलाया जा सकता है बिल्डोजर। मंगलुरु में हुईज हुसैन नामी तंजीम ने हिंदू और मुस्लिम तबके के बाद ईसाई खानदानों में भी ईद के राशन किट्स तकसीम किए। डॉक्टर जिक्रा अब्बास और उनके साथियों ने शांति नगर के एक चर्च में हाजिरी दी। चर्च के अतराफ रहने वाले 100 गरीब खानदानों में अनाज के किट्स तकसीम किए गए। हुईज हुसैन के नुमाइंदों ने कहा कि मौजूदा दौर में मजहब के नाम पर समाज को बांटने, इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। थरवाई थाने में 5 अफराद के कत्ल का मामला, मुलजिमीन के साथ पुलिस का मुठभेड़ का वाक़या पेश आया। 3 बदमाश संगीन तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। गाजियाबाद के मोदी नगर में कई देवी कॉलेज में कुछ तालिबात ने इस वक्त हंगामा किया जब उनके मसाइल पर प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। प्रिंसिपल बाहिजात तालिबात को देखकर नाराज हो गई और उनसे दफ्तर से बाहर निकलने को कहा। तालिबात ने उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो देर तक बाहर नहीं निकली तो तालिबात ने एहतजाज किया। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा का बयान, मोदी की क़यादत में 23,000 हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से बहिफाजत हिंदुस्तान को मुल्क लाया गया वापस। वज़ीर दाखिला अमित शाह के मगरबी बंगाल दौरे के शेड्यूल में की गई तब्दीली। बुध के बजाय जुमेरात को अमित शाह पहुंचेंगे कोलकाता। मुल्क में कोरोना के 3,205 नए मामले आए सामने। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31 अफराद की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,414 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की कोरोना से मौत। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फिरकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद अब तक 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शहर के 10 थाने इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। मुतासरा इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राघवनाथ गर्ग का बयान, इम्तिहानात व दीगर नागुज़ेर वजूहात की बिना पर ही बाहर निकलने की इजाजत।
भारी तादाद में पुलिस का बंदोबस्त किया गया। मध्य प्रदेश के फसाद ज़दा इलाके खरगोन में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। कई दिनों के बाद पेट्रोल पंप खोलने की दी गई इजाजत। आम आदमी पार्टी लीडरान का बयान, कहा कि दिल्ली के सरोजनी नगर में 4 मंदिरों को इन्हदामी कार्रवाई में नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी बुलडोजर सियासत कर रही है। टीपू सुल्तान शहीद की 223वीं यौम वफात पर करनूल की मारूफ शख्सियत जमशेद अली खान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जमशेद अली ने टीपू सुल्तान के कारनामों को उजागर किया। जमशेद अली ने कहा कि टीपू सुल्तान शहीद ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी का ऐलान किया और मुल्क के लिए अपनी जान बहक कर दी। आज भी मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जरूरत है। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से हज 2022 के आज़मीन हज के लिए अंदाजी की गई। ये प्रोग्राम जिला करनूल के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन गौसल आजम के अलावा रुकन असेंबली करनूल हाफिज खान ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद से हज की तैयारियों के मुतालिक तफसीलात से वाकिफ कराया। करनूल के रुकन असेंबली हाफिज खान ने अपोजिशन लीडर के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। बुनियादी मसाइल पर सियासत करने का इल्जाम आया। हाफिज खान ने कहा कि अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी किसी भी वाक़े को लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि YSR कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई है, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है।